भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा बताने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के मॉडल स्कूल में लेंगे क्लास। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में महिला पर्यटकों के मन में और अधिक सुरक्षा का भाव विकसित करने इस रक्षाबंधन संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। कल मुहर्रम था। इस अवसर पर प्रदेश भर में निकाले गए ताजिए और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मॉडल स्कूल भोपाल में तिरंगा के इतिहास के संबंध में क्लास लेंगे। श्री चौहान इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में संवाद करेंगे और तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में सुनाएंगे। हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताएंगे। इस क्रम में उन्होंने भोपाल की बड़ी झील में क्रूज में तिरंगा फहराकर आमजन से 13 से 15 अगस्त तक हर प्रतिष्ठान और घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक देशवासी से घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है। इस अभियान से मध्य प्रदेश के नागरिक भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ तिरंगा फहराने का कार्य नहीं है, बल्कि एक संकल्प है कि हम राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक योगदान दें। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में महिला पर्यटकों के मन में और भी अधिक सुरक्षा और सहजता का भाव विकसित करने इस रक्षाबंधन संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि रक्षाबंधन पर्व पर 10 से 25 अगस्त 2022 तक पर्यटकों के मन में प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक पर्वों एवं परंपराओं से अपनेपन और सुरक्षा का भाव पैदा किया जाएगा। इसमें पर्यटक रक्षा संकल्प के साथ स्थानीय महिलाओं और पर्यटकों द्वारा सेवा प्रदाताओं को रक्षा सूत्र बंधन, भुजरिया पर्व में भुजरिया देकर सुरक्षा आश्वासन और होटलों में सावन के झूले लगाने जैसी रचनात्मक गतिविधियां होंगी। श्री शुक्ला ने प्रदेशवासियों और पर्यटन उद्यम से जुड़े व्यक्तियों, होटल संचालक, ऑटो टैक्सी ड्राइवर, टूर ट्रेवल ऑपरेटर, गाइड, स्थानीय व्यापारियों से अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की अपील की है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सरकारी खरीद पोर्टल GEM पर सहकारी संघों को लाए जाने का शुभारंभ किया। 589 सहकारी संघ इस पोर्टल के लिए पात्र पाए गए हैं। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सहकारी क्षेत्र के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि व्यापार में पारदर्शिता लाने के लिए GEM से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। श्री शाह ने कहा कि 29 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सभी सहकारी समितियों से अपने उत्पादों के साथ GEM में शामिल होने की अपील की। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमजन को राजभवन का अवलोकन कराने के निर्देश दिए हैं। राजभवन में आगामी 13, 14 और 16 अगस्त को आमजन को प्रवेश दिया जाएगा। भ्रमण के लिए शाम 4 से रात 9 बजे तक राजभवन में प्रवेश की अनुमति रहेगी। कल मुहर्रम था। इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख को हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया जाता है। इस अवसर पर भोपाल में भी ताजिए निकाले गए। ताजिए जुलूस पीर गेट पर एकत्र होने के बाद करबला गए। इसके बाद परंपरागत रूप से ताजियों का विसर्जन हुआ। जबलपुर, देवास, सतना, सीहोर सहित राज्य के अन्य जिलों से भी ताजिए के जुलूस निकाले जाने के समाचार मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए कहा है कि यह अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का उदाहरण है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की स्मृति के चिर स्थायी बनाने और आम लोगों को इसकी भावना से अवगत कराने के उद्देश्य से वन विभाग राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम कर रहा है।
विभाग द्वारा स्थानीय लोगों की भागीदारी से 2 चरण में 53 स्थानों पर 21,158 पौधे रोपे जा चुके हैं। वन मंत्री डॉक्टर साहा ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर 2021 को किया था। इसके बाद वन विभाग द्वारा प्रथम चरण में 311 स्थानों पर 10,565 पौधे रोपण जन भागीदारी से कराए गए। द्वितीय चरण में सभी विकास खंडों में पौधरोपण चेतना अभियान चलाकर 215 स्थानों पर 10,193 पौधों को रोपण किया गया। वन मंत्री डॉक्टर साहा ने बताया कि ग्रीन इंडिया मिशन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 6 कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रारंभ कर 195 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिलाया गया। दूरदर्शन इस महीने की 14 तारीख से धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा का प्रसारण करेगा। 75 कड़ियों वाला यह धारावाहिक हर रविवार रात 9 बजे दिखाया जाएगा। यह धारावाहिक स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के योगदान को दर्शाएगा। धारावाहिक का 9 क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में भी रूपांतरण किया जा रहा है। धारावाहिक का क्षेत्रीय संस्करण इस महीने की 20 तारीख से दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी भी इस धारावाहिक का प्रसारण इस महीने की 20 तारीख से हर शनिवार 11 बजे करेगा। प्रदेश के युवाओं को डेयरी तकनीक में कौशल उन्नयन कर डेयरी उद्योग में रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक तरुण राठी ने बताया है कि मालवा क्षेत्र में ट्रेड प्रारंभ होने से उज्जैन, इंदौर एवं देवास के डेयरी संयंत्रों में छात्र छात्राओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 206 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। सोमवार को 31,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 12,751 नए मामलों की पुष्टि हुई और 16,412 लोग संक्रमण मुक्त हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 98.51% है। अब बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 10 सेंटीमीटर बारिश पिपरिया में दर्ज की गई, जबकि झरण्या गौहरगंज में 9 सेंटीमीटर और शाहपुर में 8 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जबकि रीवा और उज्जैन संभागों में कहीं कहीं बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। राजधानी भोपाल में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में कल सुबह शुरू हुआ बारिश का दौर लगातार जारी है। शिवपुरी जिले में तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी निकलने का क्रम जारी है। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास की छात्र छात्राओं द्वारा कल एक रैली निकाली गई और गुना जिले में नवगठित परिषद के पहले सम्मेलन अंतर्गत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन आज होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा बताने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के मॉडल स्कूल में लेंगे क्लास। प्रदेश के पर्यटन स्थलों में महिला पर्यटकों के मन में और अधिक सुरक्षा का भाव विकसित करने इस रक्षाबंधन संकल्प सुरक्षित पर्यटन का अभियान चलाया जाएगा। कल मुहर्रम था। इस अवसर पर प्रदेश भर में निकाले गए ताजिए और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर, शहडोल और जबलपुर संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।